कहानी अली असगर की। वो लोरी जो मां ने दी थी आज तक हर रोने वाली आंख में गूंजती है। करबला की तपती रेत पर एक ऐसा मंजर लिखा गया जहां तलवारें थीं, भाले थे, खूनी लश्कर था, मगर एक प्यासा बच्चा अपनी मुस्कान से सारी तलवारों पर भारी पड़ गया। ये अली असगर था, हुसैन का वो नन्हा चिराग, जिसने अपने सूखे होठों से दुनिया को दिखा दिया कि कुर्बानी सिर्फ मैदान में तलवार चलाने से नहीं होती। कभी कभी एक मां की गोद में छुपा बच्चा भी दीन को बचा जाता है। ये वही मासूम था जिसने बिना बोले, बिना चीखे अपनी गर्दन से बहता खून करबला की रेत को गवाही बना गया। वो तपता हुआ दिन था 10 मुहर्रम, जब सूरज भी करबला की रेत पर आग बरसा रहा था। इसी दोपहरी में हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने का इरादा कर लिया। भाई, बेटा, भतीजा सब शहीद हो चुके थे। अब वो खुद मैदान में आखिरी बार हक की आवाज लेकर खड़े थे। इमाम हुसैन ने यजीद की फौज के सामने ललकार कर कहा, मैं वही हूं जिसके लिए मेरे नाना रसूल अल्लाह ने कहा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। क्यों मेरे मासूम बच्चों को प्यासा रखा? क्यों रसूल की बेटियों के आंसू बहा दिए? क्या तुम में कोई नहीं जो मेरे नाना से मोहब्बत करता हो? कोई तो हो जो इस बेसहारा हुसैन का साथ दे, कोई तो हो जो रसूल की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करे। इतना कहते ही लश्कर में सन्नाटा छा गया, लेकिन खेमों में सिसकियों की आवाजें गूंज उठीं। बीबियों के रोने की सदा आसमान तक पहुंच गई। हुसैन कदम बढ़ाकर खेमों के पास आए। धूल और आंसुओं से भरी फिजा थी। उन्होंने बीबी जैनब और बीबी रुबाब से कहा, मेरी प्यारी बहनों, बीबियों से कह दो कि अभी हुसैन जिंदा है, उनकी आवाज नीची रहे, मेरा हौसला मत तोड़ो। मगर जैनब के सब्र का बांध टूट गया। वो आंसू पोंछती हुई बोली, भाई हुसैन, किससे उम्मीद लगा रहे हो? सब खामोश हैं, कोई मदद को नहीं आया। तभी खेमे के कोने में झूले की रस्सी हिली। नन्हा अली असगर था, 6 महीने का वो प्यासा फूल, जिसने इमाम की पुकार सुनी और झूले से खुद को गिरा दिया, जैसे कह रहा हो, बाबा अगर कोई नहीं तो मैं हूं। इमाम की आंखें भर आईं। वो रुबाब से बोले, रुबाब, मेरे लाल को मेरे पास लाओ। बीबी रुबाब कांपते हाथों से अली असगर को उठाकर लाईं। इमाम ने उस नन्हे फूल का माथा चूमा। उसके होंठ सूखे थे, रंग पीला पड़ गया था, सांसें थमी सी लगती थीं। इमाम ने उसे अपने सीने से लगाया और मैदान की तरफ बढ़ चले। यजीद की फौज ने देखा तो किसी ने कहा, देखो हुसैन कुरान लेकर आ रहा है। मगर हकीकत यह थी कि वो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपना सबसे मासूम तोहफा लेकर निकले थे। ये कोई किताब नहीं थी, ये वो बच्चा था जिसकी प्यास और मासूमियत कयामत तक इंसाफ की गवाही बनेगी। बस फिर इमाम अली मुकाम ने नन्हे अली असगर को अपने बाजू में ऊंचा कर लिया। वो 6 महीने का मासूम जो अब तक बोल नहीं सकता था, आज उसकी खामोशी ही यजीद की फौज को हिला देने वाली थी। हुसैन ने कांपती आवाज में कहा, लोगों, अगर मेरी कोई गलती है तो इस नन्हे का क्या कसूर है? इसे देखो, ये तो अभी बोल भी नहीं सकता। 3 दिन से इसे पानी की एक बूंद नहीं मिली। इसकी मां का दूध भी प्यास से सूख गया है। सिर्फ 2 घूंट पानी दे दो, ये भी तुम्हारे रसूल ही का हिस्सा है। लेकिन यजीद की फौज के लोग जोर जोर से हंसने लगे। कोई बोला, हुसैन, अगर तेरा बच्चा सच में प्यासा है तो इसे कहो खुद मांग ले। इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को देखा, उसके सूखे होंठ, प्यास से जला चेहरा। उन्होंने नजरों ही नजरों में कहा, मेरे लाल, अपने नाना की उम्मत से पानी मांगो। बस इतना कहना था कि करिश्मा हो गया। अली असगर के होंठ हिले। वो मासूम गर्दन घुमाकर फौज को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, जालिमों, मैं तुम्हारे रसूल का ही हिस्सा हूं। मेरी रगों में वही खून बहता है। मैं 3 दिन से प्यासा हूं, मुझे पानी दे दो। ये सुनते ही कुछ सिपाही रोने लगे। किसी ने मुंह फेर लिया, मगर यजीद के हुक्म पर आवाज आई, हरमला, इस बच्चे को खामोश कर दे। हरमला ने जानवरों के शिकार वाला तीर निकाला। पहली बार कमान खींची, हाथ कांप गया, तीर न चला। दूसरी बार तीर हाथ से गिर पड़ा। तीसरी बार नजर उठाई तो देखा खेमे के पीछे बीबी रुबाब हाथ फैलाए दुआ कर रही थीं। हरमला की आवाज रुंध गई, मैं इसे कैसे मारूं? इसकी मां देख रही है। मगर उम्र बिन साद ने चिल्लाकर कहा, हरमला, उस मां की तरफ मत देख। ऐसा तीर चला कि पूरा लश्कर यजीद का नाम लेकर कांप उठे।
फिर हरमला ने वो खास तीर निकाला जो जानवरों के शिकार के लिए रखा जाता था। तारीख कहती है वो तीर 3 नोक वाला था। उसने कमान खींचकर आसमान की तरफ देखा, हवा रुक गई, खेमों में सन्नाटा छा गया। नन्हा अली असगर हुसैन की गोद में था, प्यास से सूखे होंठ, आंखें बंद, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कान। तीर बड़ा था, असगर का गला छोटा। हरमला ने निशाना लिया, सांस रोककर कमान छोड़ी और वो तीर सीधा उड़ गया। तीर की एक नोक अली असगर के कान में लगी, दूसरी नोक उसके बाजू और सीने को चीरती चली गई और तीसरी नोक उसके पेट से होती हुई हुसैन के बाजू में जा लगी। मासूम असगर की मुस्कान जैसे कह रही थी, बाबा मैंने अपना हिस्सा दे दिया। हुसैन ने अपने 6 महीने के इस नन्हे लाल को देखा। उसकी रगों से कभी मां का दूध बहा था, अब वही दूध और खून हुसैन के हाथों पर गिर रहा था। करबला की रेत तप रही थी, सूरज आग बरसा रहा था, मगर हुसैन की गोद में वो मासूम अब हमेशा के लिए खामोश था। हुसैन ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, इस खून को कहां बहाऊं? उन्होंने चाहा कि इस खून को आसमान की तरफ उछाल दें। आसमान से आवाज आई, हुसैन, इस मासूम का खून मुझ पर मत फेंको। अगर ये कतरा गिरा तो कयामत तक बारिश नहीं बरसेगी। फिर हुसैन ने जमीन की तरफ देखा। रेत जल रही थी, करबला की मिट्टी भी तड़प उठी। हुसैन, इस खून का एक कतरा भी मुझ पर मत गिराना, अगर गिरा तो कयामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी। हुसैन ने वो खून अपने हाथों में थामा, कुछ देर तक आसमान की तरफ देखा, फिर उसी खून को अपनी दाढ़ी पर मल लिया। आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, तेरे इस्लाम को बचाने के लिए मेरा नन्हा अली असगर किस तरह शहीद हुआ। उसके बाद हुसैन ने अपने 6 महीने के मासूम असगर के जिस्म को अपने अब्बा में छुपाया और कांपते कदमों से खेमे की तरफ चले। जैसे ही बीबी रुबाब के सामने पहुंचे, उन्होंने चादर हटाई। तारीख कहती है बीबी रुबाब का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोली, क्या मेरे बच्चे के कातिल की कोई औलाद नहीं थी? क्या वो बे औलाद था? हुसैन ने बीबी रुबाब को गले से लगाया, आंसू पूंछे और कहा, सब्र करो रुबाब, देखो हम सब शहीद होंगे, सबकी लाशों के साथ बेहुरती की जाएगी, कोई नहीं बचेगा। आओ अपने असगर के लिए एक कब्र तैयार कर लें। फिर हुसैन ने बीबी रुबाब के साथ खेमों के पीछे तपती रेत में अपने नन्हे अली असगर की छोटी सी कब्र खोदी। रुबाब के कांपते हाथों में वो मासूम लिपटा रहा। हुसैन ने अपने जिगर के टुकड़े को उसी गर्म रेत में दफना दिया। रेत भी उस वक्त सिसक रही थी। फिर जब हुसैन खुद भी शहीद हो गए, खेमों को जला दिया गया, बीबियों को कैद कर लिया गया। रस्सियों में बंधी बीबियां जलते हुए खेमों के साये में शाम की तरफ ले जाई जा रही थीं। शहीदों के सर काटे जा रहे थे। उसी फौज में से किसी ने आवाज दी, वो बच्चा नहीं मिला जिसे हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लेकर आया था। एक जालिम बोला, मैंने देखा था, हुसैन उसे खेमों के पीछे दफना रहे थे। ये सुनते ही उमर बिन साद ने दहाड़ कर कहा,